स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है यूपी होम गार्ड 2025-26 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है देखते हैं। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन का सेट है। तो चलिए आप लोग जो है क्लास को देखिएगा। 100 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर जितना आए कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पे पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है भीमबेटका में। कहाँ पे? भीमबेटका इसका करेक्ट आंसर। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। किस शासक ने? तो अशोक ने जो है शुरू किया था। किसने? अशोक। कलिंग का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? अशोक और जो है कलिंग के राजा के बीच में हुआ था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 24/7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 181 जो है आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासोदत्ता किसने लिखा? तो स्वप्न वासोदत्ता जो है भास की प्रमुख रचना है, प्रमुख नाटक है। किसका है? भास का। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कालिदास की जो रचना है वो है मालविकाग्नि मित्रम। मच्छिकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। जयदेव की है गीत गोविंद। नेक्स्ट हमारा मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं को जो है सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का जो है उपयोग शुरू किया था? किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कन्नौज की लड़ाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को में पराजित किया गया था। हुमायूं जो है पराजित हुआ था कब? 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इसको जो है बिलग्राम के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई कवि किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद भी हम लोगों ने पढ़ा, जयदेव की है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरे गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी हैं, जबकि दूसरे गुरु अंगद हैं। तीसरे जो है अमरदास हैं, जबकि पांचवे अर्जुन देव हैं और लास्ट इनके गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। लास्ट 10वें और अंतिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इनकी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया? तो इंडियन ओपिनियन की शुरुआत जो है दक्षिण अफ्रीका में 1903 में जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। यह हिंदी, गुजराती, मराठी और तमिल भाषाओं में जो है हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? तो 1911 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो है राष्ट्रगान गाया गया था। माइकल ओडायर की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओडायर की हत्या जो है ऊधम सिंह ने की थी। किसने? ऊधम सिंह। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की जो है घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जो है इसका करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज जो है अस्थायी सरकार की घोषणा की। इसकी स्थापना जो है इस सरकार की स्थापना कहाँ पे हुई? सिंगापुर में हुई थी। भारत किस प्रकार की सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में जो है किस प्रकार की सरकार है? संसदीय सरकार है। कैसी सरकार है? संसदीय। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई। संसदीय प्रणाली जो है संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता विधायिका व के माध्यम से प्राप्त करती है। विधायिका के प्रति जो है यह उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया। भाग 4 का में क्या है? भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जबकि भाग 1 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में, राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य 4A में जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले वह किस राजनीतिक दल से थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये संबंधित थे। इनको जो है लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। मंत्रिपरिषद यानी भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के रिक्त स्थान के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग जिसे जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, कानून एवं व्यवस्था, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है? सेमीकंडक्टर का जो है मिशन का जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है अमितेश कुमार सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह मिशन भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा देना है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है। यह जो है सूर्य के सबसे निकट भी है। कौन? बुध। इनमें से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? सेल का उदाहरण कौन नहीं है? एस्फाल्ट। एस्फाल्ट जो है सेल का उदाहरण नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? ओजोन जो है चरण ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली अल्ट्रा वायलेट जो है विकिरणों में वृद्धि से रोकने के लिए जो है उत्तरदायी है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील टिटिकाका जो है कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जबकि भारत का स्थान 7वां है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में जो है कॉफी के बागानों को जो है फजेंडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फजेंडा। फजेंडा के नाम से जो है ब्राजील में कॉफी के बागान को जो है जाना जाता है। ब्राजील विश्व का बृहत्तम सबसे ज्यादा जो है कॉफी उत्पादक देश है, जो विश्व के 1/4 भाग को अकेले उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश है। तो इसका करेक्ट आंसर रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा बनाती है। इसको जो है भारत और पाकिस्तान के बीच 49वीं समांतर रेखा भी सीमा बनाती है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच होती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, कभी कभी भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी दिया रहता है। भारत की जो है सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है कौन है? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो जाता है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला जो है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का के निर्माण के द्वारा किस नदी के द्वारा जो है निर्मित होता है? किस नदी द्वारा जो है होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी।
माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है होता है। यह देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। यह जो है देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? सोन नदी जो है किस नदी तंत्र से संबंधित है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, गंगा और कावेरी। तो सोन नदी जो है गंगा नदी से, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित? तो गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। इसकी लंबाई जो है, सॉरी एक मिनट फिर से देखते हैं क्वेश्चन। सोन नदी जो है गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। यह बिहार के पटना जिले के समीप जो है गंगा में मिलती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? ऐसी कौन सी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? भारत की कौन सी नदी है? तो ये जो है यमुना नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कौन सी है? यमुना नदी है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? काल बैसाखी जो है इसका अनुभव कहाँ पे करेंगे? गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है काल बैसाखी का जो है अनुभव करेंगे। काल बैसाखी जो है बैसाख महीने में तेज गति से चलने वाले स्थानीय विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। ऐसी पवने जो है पश्चिमी बंगाल के द्वारा जो है अनुभव की जाती हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 नंबर। चमड़ा कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से है? चमड़ा उद्योग का जो संबंध है किस क्रांति से है? तो ये जो है भूरी क्रांति से है। चमड़ा उद्योग जो भूरी क्रांति से। स्वर्ण क्रांति से बागवानी है। स्वर्ण क्रांति से बागवानी है। धूसर से उर्वरक है। काली क्रांति से जो है हमारा पेट्रोलियम और कोयला उत्पादन, ये सभी चीजें को है। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ पे खोजा गया? तो कहाँ पे खोजा गया? असम, डिगबोई। नेक्स्ट हमारा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 2002 में प्रारंभ हुआ था और 13 जुलाई 2013 से इसकी प्रथम इकाई में परमाणु विखंडन प्रारंभ हुआ। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा जो है तमिल है। कौन सी है? तमिल। क्वेश्चन नंबर 45 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तीसरा नंबर पर जो हमारा बिहार आ जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। सेकंड नंबर महाराष्ट्र है और फर्स्ट नंबर पे हमारा यूपी आ जाता है। सुराह ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सुराह ताल जो है कहाँ पे स्थित है? सुराह ताल जो है बलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बलिया में। सुराह ताल जो है प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें जो साइबेरियन और ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। सुराह ताल प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य को हम किस नाम से जानते हैं? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कालीन बुनाई के लिए। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना जो है कब प्रारंभ हुई? तो 2021 में। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना जो है 2021 में। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादकों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की जो है आय में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और अन्य विकल्पों में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बागवानी, पशुपालन और मछली पालन सभी जो है सही है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कृषि की परिभाषा के अंतर्गत जो है बागवानी, पशुपालन और मछली पालन ये सभी चीजें जो है आती हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना है? क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.4। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का जो है 16.4 है, 16.4% जो है। जबकि जिसमें पुरुष 52.41% और महिलाएं 47.59% महिलाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसने भारत की समाजवादी साख को कमजोर किया? पांचवी पंचवर्षीय योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति संकल्प। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा नई नीति, नई आर्थिक नीति जो है, इसके द्वारा भारत की समाजवादी साख को जो है कमजोर किया है। किसने? नई आर्थिक नीति ने जो है ऐसा किया है, क्योंकि इसमें संपत्ति का हस्तांतरण व्यक्ति और निजी स्वामित्व का होने लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तेल उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? तो असम है। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। भारत में विदेशी मुद्रा जो है अधिकतम जो है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर जो है खर्च होती है। भारत में विदेशी मुद्रा जो है अधिकतम किस मद पर खर्च होती है? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर जो है अधिक खर्च होती है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता एवं आयातक देश है। प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का क्या अर्थ है? प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का अर्थ है ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर। क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या है? बीडीओ का तात्पर्य है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 56 हमारा, मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो ये जो है सभी 6 भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया है। कितनी? 6। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी इसके पर है। किसके ऊपर है? तो शासन करने वाली परिषद के ऊपर है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? तो कृषि ऋण जो है भूमि बंधक के अंतर्गत जो है नहीं स्वीकृत किया जाता है। ध्वनि के माध्यम से गुजर नहीं सकती। ध्वनि जो है ठोस, द्रव, हवा और निर्वात, तो इसमें जो है निर्वात में जो है ध्वनि गुजर नहीं सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कच्चा तेल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट में। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, बांदीपुर में, काजीरंगा। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट, नौगांव जिले में जो है स्थित है। वृक्ष की उम्र जानने के लिए किस विधि को देखते हैं? उसकी वार्षिक वलयों को गिनकर। किसके द्वारा? वार्षिक वलय को गिनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नव्य पहल की शुरुआत की गई? नव्य पहल की शुरुआत जो है जून में की गई। कहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर सोनभद्र हो जाएगा। कहाँ पे की गई थी? सोनभद्र में। क्वेश्चन नंबर 64, जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? मध्य क्षेत्रीय बैठक का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? तो वाराणसी में किया गया था। मध्य क्षेत्रीय बैठक का आयोजन वाराणसी में। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द क्या है का क्या अर्थ है? कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ है अन्य स्रोतों के प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है किस पर लागू होता है? तो ये जो है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर जो है लागू होता है। वस्तुओं के किसी भी युग्म पर जो है लागू होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड
कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 फ़ारेनहाइट के। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? बादलों का सफ़ेद रंग जो है किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का जो है रंग सफ़ेद होता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते और सॉल्यूशन नहीं बनाते, उससे क्या कहते हैं? उसे जो है क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? अमिश्रणीय यानी इमिसिबल। इमिसिबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? अष्टक नियम जो है न्यूलैंड, किसने? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने जो है प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी यानी एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है? तो शिलालेखों का अध्ययन है। एपिग्राफी का अध्ययन क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक जो है कहलाता है। जबकि एपिग्राफिक शिलालेख का कंकालों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच में आता है? कुल और जाति के बीच में जीवों का कौन सा स्तर आता है? तो वंश आता है। तो इसका सबसे पहले जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति आती है। नीचे से जाएंगे तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत जो है इसका क्रम हो जाएगा। वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो है ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन के की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जमने की जो है विफलता होती है। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? इकोलॉजी शब्द जो है किसने गढ़ा था? तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है इकोलॉजी शब्द जो है गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। 1989 में किसने WWW का आविष्कार किया? टिम बर्नर्स ली। किसने? टिम बर्नर्स ली ने जो है इसका आविष्कार किया था। भारत की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? वैज्ञानिक तरीके से गणना करने वाले कौन है? VKRV राव। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 80 है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को जो है क्या कहते हैं? तो इसे हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल। जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। जनसंख्या भूगोल जो है ये मानव भूगोल की एक शाखा है। किसकी शाखा है? मानव भूगोल की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पे स्थित है? ये जो है कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कौन? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पे? तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 इसका पूर्ण रूप है। G20 की स्थापना 1999 में होती है। कब होती है? 1999 में। साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब जो है क्या होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। बर्न किस देश की राजधानी है? बर्न जो है किस देश की राजधानी है? बर्न हमारा स्विट्जरलैंड की राजधानी। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया? लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जो है जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो है किया था। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा जो है लिखी गई? ये जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये C.S. लुइस के द्वारा जो है लिखी गई। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? बास्केटबॉल के आविष्कार का जो श्रेय है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को जो है दिया जाता है। लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार से जो है प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके जो है ये प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 आता है, भारत सरकार द्वारा में राष्ट्रीय परिवार कल्याण
कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया? 1952 में। किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? किस पर है? तो पाकिस्तान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज पाया जाता है? डोलोमाइट खनिज कहाँ पे पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई? वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना जो है 1983 में की गई थी। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था? तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को जो है सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 96 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किए जाएंगे। 2026 जो शीतकालीन खेल जो है ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो इटली में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 वर्ष 2025 में किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? 2025 का बुकर पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो ये मिला है हमारा बानू मुश्ताक को। किसको मिला? बानू मुश्ताक। कन्नड़ जो है लेखिका है, इनको जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है 18 अगस्त 2001 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के कितने स्तंभ हैं? आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो है कुल 5 स्तंभ है। कितने? 5 स्तंभ हैं। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, सिस्टम, जनसांख्यिकी और मांग, ये 5 तत्वों को मिलाकर भारत की विकास धारा को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा MSME का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MSME का पूर्ण रूप यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, भारत के छोटे और सूक्ष्म मध्यम उद्योगों का जो है समूह, यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने जो है लगभग 100 क्वेश्चन का एनालिसिस देखा। तो ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट, होम गार्ड, यूपी पुलिस से संबंधित जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें जो है इंक्लूड है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।